तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम इस प्रकार के सवाल लेकर आए हैं जिसमें 78% लोग इस सवाल को गलत तरीके से सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। मैं आपको पूरे बेसिक और सिंपल तरीके से इस सवाल को सॉल्व कर कर सिखाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस सवाल को सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा सवाल है हमारा 730 भागे 1/5 गुणे 25। ठीक है दोस्तों, यही सवाल हमारा दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल को 78% लोग कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि अगर हम इस 5 से 25 को काटते हैं तो 5 बार में कट जाएगा। 5 पचे 25। अब यहाँ पर समझिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पर 730 और भागे 1 का गुणा हम 5 से करते हैं तो हमारा 5 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या निकल कर आ गया, 730 भागे 5। तक हम अगर 5 से 730 में भाग देते हैं तो हमारा कितना निकल कर आएगा। तो चलिए भाग देकर देखते हैं। तो देखिए 5 का अगर हम भाग देंगे तो यहाँ पर कितना होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 बचा। यहाँ पर 23 बन जाएगा। और 5 चौके 20, 5 चौके 20, 3 बचा। और इसको जीरो को जोड़ेंगे तो 30 बन जाएगा। और 5 छक्के 30। 5 का हमने पहले 7 में भाग दिया तो एक बार गया। 2 बचा, 2 को इसमें जोड़े तो 23 बन गया। तो 23 में अगर हम 5 से भाग देते हैं तो 4 बार जाएगा। तो फिर से हमारा 3 बचा। फिर उस 30 को 3 में हमने जीरो को जोड़ा तो 30 बन गया। अब यहाँ पर देखिए फिर 5 से हम 30 में जब भाग देते हैं तो 5 छक्के 30, 6 बार गया। यानी यहाँ पर 146 ये निकल कर आ गया। और यही 146 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर समझिए दोस्तों, जो ये 146 निकल कर आ रहा है, ये इसका आंसर नहीं होगा। अगर आप इसका आंसर ये निकाल कर लेकर आ रहे हैं तो आप ये सवाल किस प्रकार से लगा रहे हैं, गलत तरीके से। क्योंकि इसका आंसर 146 आ ही नहीं सकता। तो चलिए दोस्तों, इसे कैसे सोल्व करना है और किस विधि से सोल्व करना है, यहाँ पर आपको मैं आप पूरे बेसिक और सिंपल तरीके से समझाने वाला हूँ। तो आप से वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। क्योंकि अगर आप बीच में इस वीडियो को छोड़कर चले जाते हैं तो आपको ये सवाल अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो चलिए इस सवाल को पहले नंबर हम उतारते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा सवाल है हमारा 730 भागे 1/5 गुणे 25 है। 25, ठीक है। 1/5 गुणे 25। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पर समझिए दोस्तों, इस सवाल को सॉल्व करने से पहले थोड़ा इसका फार्मूला आपको समझना जरूरी है। तो इसका फार्मूला होता क्या है। जैसे कि इसका एक फार्मूला होता है हमारा बोर्ड मास रूल। अगर आप ये बोर्ड मास रूल समझ लेते हैं तो आप इस ये सवाल या इससे भारी भी सवाल यानी इससे बड़ा भी रहो सवाल, तो आप उसे चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि ये जो बोर्ड मास रूल रहता है, इस बोर्ड मास रूल से ही सभी सवाल सॉल्व होते हैं। बड़े भले आपका सवाल बड़ा हो या छोटा हो, ठीक है दोस्तों। अगर आप बोर्ड मास रूल के नियम के अनुसार चलते हैं तो आपका सवाल कहीं पर भी गलती नहीं होगा। तो चलिए इस नियम से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे कि बी का हमारा होता है ब्रैकेट। बी का होता है ब्रैकेट। और ब्रैकेट जो है दोस्तों, 4 प्रकार का ब्रैकेट होता है। पहला रेखा ब्रैकेट, उसके बाद छोटा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट और फिर बड़ा ब्रैकेट। ठीक। अब देखिए ओ, ओ यानी हो जाता है हमारा ऑफ। इसे हम हिंदी में का बोलते हैं। अब देखिए डी, डी यानी हो जाता है डिवाइड। इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, भाग बोलते हैं, भाग। ठीक। अब देखिए एम, एम यानी हो जाता है मल्टीप्लीकेशन। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणा।
अब देखिए ए यानी हो जाता है एडिशन, इसको हम क्या कहते हैं, जोड़। ठीक है। और देखिए यहाँ पर क्या है, एस, एस यानी होता है सब्ट्रैक्शन, इसे हम घटाना बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना आपको अगर समझ में आ जा रहा है तो आप इस प्रकार के सवाल को बहुत ही बारीकी से और बेसिक तरीके से सॉल्व कर पाएंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अगर हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं तो इसमें हमारा ब्रैकेट तो है नहीं, तो ब्रैकेट को चलिए हम छोड़ देते हैं। ठीक। अब देखिए उसके बाद को देखते हैं, तो क्या है, ओ यानी ऑफ, इसे हम हिंदी में का भी बोलते हैं। तो इस सवाल में नहीं हमारा ऑफ लिखा है और ना ही का लिखा है, तो इस सवाल में ऑफ और का भी कोई मतलब नहीं है। तो हमने यहाँ पर ब्रैकेट छोड़ दिया, ऑफ और का को भी छोड़ दिया, यानी इस दोनों का हमारा कोई इसमें मतलब नहीं है। ठीक। अब उसके बाद देखिए डी यानी डिवाइड, इसे हम भाग बोलते हैं। अब यहीं से इस सवाल में शुरुआत होगा दोस्तों। देखिए अगर डिवाइड को जैसे हम सॉल्व करते हैं, तो डिवाइड यहाँ पर क्या हमारा सवाल में दिख रहा है, तो इस सवाल में डिवाइड हमारा है यहाँ पर, जैसे 730 भागे 1/5, ये है हमारा भाग के रूप में सवाल है। तो ये जो भाग के रूप में सवाल है दोस्तों, तो ये सिर्फ हमारा भाग के रूप में ही सवाल नहीं है, ये भिन्न के भाग के रूप में सवाल है। किसके रूप में, भिन्न के भाग के रूप में। तो जब भिन्न के भाग के रूप में सवाल रहता है ना, तो इसको हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर भाग का चिन्ह है, तो इसे हम गुणा के रूप में चेंज करते हैं पहले नंबर। ठीक। तो अगर हम इसको गुणा के रूप में चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा दोस्तों 730, ये जो भाग है इसे हम गुणा के रूप में चेंज करेंगे। तो भाग को हम गुणा के रूप में इस प्रकार से चेंज कर लेते हैं चिन्ह को। तो जब चिन्ह को हम चेंज कर लिए ना, तो उसके आगे का जो संख्या रहता है, जैसे यहाँ पर 1/5 हुए और या कोई भी संख्या लिखा हो, तो उसको भी हम बदलेंगे। किस प्रकार से बदलेंगे, जैसे 1/5 है तो इसी का उल्टा हो जाएगा 5/1। आपको इतना समझ में आ गया। अब इसके आगे देखिए, अब जैसे यहाँ पर गुणे 25 है, तो इसको हम सेम इसी प्रकार से उतार लेंगे, क्योंकि इसमें हमारा कोई अंतर नहीं होगा। ठीक। अब यहाँ पर समझिए, अब ये हमारा सभी जो है, ये किसके रूप में बन गया, गुणा के रूप में। तो जब गुणा के रूप में बन गया, तो ये तो हमारा कटेगा नहीं, क्योंकि गुणा का रूल होता है, तो हम ऊपर नीचे या तिरछा तिरछी काटते हैं। तो ये सब हमारा ऊपर ही लिखा है, नीचे हमारा एक एक आएगा। तो अगर एक से हम किसी भी संख्या को काटेंगे, तो फिर से हमारा वही संख्या प्राप्त होगा। तो इसमें अब हमें करना क्या है, तो इन तीनों को आपस में गुणा कर लेते हैं। पहले हम अगर 730 में 5 से गुणा करते हैं, तो कितना प्राप्त हो रहा है, चलिए यहाँ पर देखिए, जैसे 5 शून्य शून्य, 5 तिहाई 15 के 5 हासिल 1, 5 सत्ते 35 और 1 36। तो यहाँ पर आ गया 3650। हमने 730 का गुणा 5 से किए, तो 3650 आ गया। लेकिन यहाँ पर अभी हमें 25 का भी गुणा करना है, तो पहले इतना हमने गुणा किया, तो कितना है 3650 और गुणे 25, इसको भी लिख लेते हैं। ठीक। अब हम इसमें भी 25 का गुणा करते हैं, तो कितना प्राप्त हो रहा है, तो चलिए यहाँ पर गुणा करते हैं। 5 शून्य शून्य, 5 पचे 25 के 5 हासिल 2, 5 छक्के 30 और 2 32, 32 का 2 हासिल 3, 5 तिहाई 15, 15 और 3 18, तो 18 को हमने 18 लिख दिया। 2 शून्य शून्य, 2 5 10 का 0 हासिल 1, 2 छक्के 12 और 1 13 के 3 हासिल 1, 2 तिहाई 6 और 1 7। यहाँ पर भी 0 आएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 8 3 11 का 1 हो जाएगा, हासिल बच जाएगा हमारा 1। 1 और 1 हासिल 2, 2 में 7 को जोड़े तो 9 हो गया, और ये आ जाएगा इसका आंसर, यानी 9, 9 सॉरी, इकाई दहाई सैकड़े हजार, हजार 9000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी यहाँ पर आएगा 91,250। कितना रहा है, 91,250, और ये होगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों।
तो इस प्रकार से इसका आंसर जो निकल कर आ गया वह आ गया हमारा 91,250। और जितने लोग यहाँ पर सिर्फ 146 आंसर बताएंगे दोस्तों वह क्या है, गलत है, क्योंकि इसका आंसर 146 हो ही नहीं सकता।